ना ये पार्ट भी देख लो गाइस, उन लोगों के लिए जो हमें तबाह करना चाहता ना, देख लो। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है और ये 1 घंटे से रो रहा है सर के अंदर। Not right now. Okay. When did you feel before the head? अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि तुसी सब ठीक होगे। एज यू गाइस नो कि मैं 2-3 दिन से अच्छी खासी बीमार, और बीमारी की हालत में जो मेरे घर का हाल बेहाल और नशर टशर हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक है, टाड़ा। आज मैं अपने आप को पूरी कोशिश कर रही हूँ उठने की। और सबसे एक मज़े की बात बता दूँ कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी है कि बच्चों ने खाना पीना खुद किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना कमरा इन लोगों ने साफ़ रखा हुआ था, चलो ये तो अभी जोहा ने जाके उछल कूद जो भी किया उन्होंने किया। किचन में तबाही अच्छी खासी, इस किचन को देखकर ही मैं उठी थी। इसके अलावा मैं आपको फ्लोर भी चेक करा दूँ, अच्छी खासी मैसअप किया हुआ है। और अब यकीन करिए बच्चों ने जो नूडल शूडल बनाए, ये देखें, मैं तो दिखाए दूँगा। मेरी बॉडी इस कदर कांप रही है, यकीन करिए अल्लाह दी कसमें दिल नहीं कर रहा। ये दूध यहाँ इतना था, ये ख़राब हो गया, ये फेंका भी उन्होंने। वेट जोहा, ये देखे, वेट जान। ओके पानी, ओके। ये पकीजा ने बनाया था क्या जी, अपना इसको क्या कहते हैं, केक बनाया था मेरे। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना 2-3 दिन से कह रही थी मैं बना लूँ, साह चढ़ गया बोलते बोलते। क्योंकि तबीयत अभी 100% ठीक नहीं हुई, सुबह भी फीवर था। और मैंने बोला मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट तो कर ही सकती हूँ। और ये देखिए इन्होंने वो जो स्क्विड गेम नहीं है, वो शुगर वाली कोई कैंडी शैंडी है, स्क्वेयर वाली, स्टार वाली, यार अभी उसको क्या कहते हैं, स्क्वेयर गेम, ये लो जो हाँ। ओके, खॉल गोना पता नहीं की चीज़ है। ओके, तो ये शुगर का होता है। और ये देखें, ये कील लेके ना इसको ऐसे ऐसे ये कर भी रही है, मतलब कि राउंड वाला निकले। जो जो इनके दिमाग में तजर्बे थे, ये उसने निकाला छोटा ओवन अपना केक बनाने के लिए। सो ये है कंडीशन माय होम। अब मैं थोड़ी थोड़ी करके हिम्मत करती हूँ ताकि इसको क्लीन करती हूँ। और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं बोलूँ तो मेरे सांस चढ़ जाता है, बोला नहीं जा रहा। अभी मैं ब्रेक लूँ, फिर मैं आपसे बात। अच्छा गाइस, मैं सफाई सफाई करी से मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾर्ट भी दिखा दा, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ हंस रहे होने ना, लोगों को बड़ा सुकून मिलता है कि ਅਸੀਂ बीमार हुए हैं ना, बहुत सुकून है। ये पार्ट भी देख लो गाइस, उन लोगों के लिए जो हमें तबाह करना चाहता ना, देख लो। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है और ये 1 घंटे से रो रहा है, सर के अंदर पेन। अभी एम्बुलेंस आ रही है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। इट्स ओके, इट्स ओके, एम्बुलेंस इज कमिंग, इट्स ओके। ओके जनाब, अभी एम्बुलेंस नीचे आ चुकी है, मैं उनको लेने के लिए जा रही हूँ। मैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ हमेशा खुशियाँ वाली चीज़ दिखाते थे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज़ भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सुकून मिल रहा है। मैं इस कंडीशन में, ये लोग नीचे खड़े हुए हैं। चलो I'm coming. Yeah. Is it okay if I check your blood pressure? Is it okay? Just a blood pressure. It's a fancy one, yeah. You know that? Not right now. Okay. When did you feel before the head? अच्छा जनाब, कहते हैं ना कि वक्त और हालात उस रब की ज़ात के हाथ में है। किसको कब कैसे पलटना उस रब की ज़ात को पता है। आपके सामने कल व्लॉग शुरू किया कि थोड़ी एनर्जी आएगी, व्लॉग बनाऊंगी। और आप यकीन कीजिए ऐसा हुआ कि वो सारा कुछ सिंपल ठीक रहा था। आधी क्लीनिंग भी हो गई थी थोड़े थोड़े वक्फे में। सडनली हैदर की तबीयत ख़राब हो गई, आपके सामने सारे व्लॉग था। वो एम्बुलेंस वाले कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल जाना है, इसका सीटी करवाने की ज़रूरत है। और अब सीटी स्कैन के लिए हैदर साहब डर रहा था। उसको सारा मैंने प्रिपेयर किया कि कुछ नहीं होता ये वो। और फिर कहता मैं तो हॉस्पिटल ही नहीं जाऊँगा। मॉम डोंट कॉल, एम्बुलेंस को भी फ़ोन ना करना, क्योंकि अगर मैं इसको खुद वैसे लेकर जाती तो इसने जाना नहीं था। एंड द वे ही वाज क्राइंग, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि एम्बुलेंस को ही फ़ोन करके बुला लिया जाए। खैर एम्बुलेंस वाले ने बोला कि इट्स ओके, इसको फोर्स नहीं करो,
उन्होंने क्या कहते हैं एक और मेडिसिन हैदर को दे दी थी। उसकी वजह से ये हुआ था कि उसने उसको तकरीबन विदिन 30-40 मिनट उसको नींद के झटके आने लगे थे जब वो लोग यहीं पे थे, क्योंकि मेडिसिन मैंने भी दी थी, उन्होंने भी दे दी। तो मैंने उनको बोला था मैंने मेडिसिन दी, बट दे सेड नो, द वे ही हैड अ पेन सॉरी, सो इसको ज़रूरत है, दे दो। और उन्होंने थोड़ी सी जो मुझे बताया मकदार शिदार जो भी सीन था, तो उन्होंने बोला कि इसके अकॉर्डिंग इसको पेन है। तो जब ने मेडिसिन दी वो थोड़ी लो लेवल पे दी है, इसलिए वो मतलब कि वो उसको इतनी मेडिसिन पहुंची नहीं है। खैर वो दे वाज राइट, उन्होंने सारा एग्ज़ाम किया, टेस्ट किया, तो इसने रिजेक्ट किया कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा वहाँ पे। फिर कहते हैं वहाँ पे तो इतने जरासीम हैं, हम सब बीमार हो जाएंगे। वो तो अपनी तरफ से अपनी जान छुड़ा रहा था, कह भी सही रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि इट्स ओके, मैं इसको कल फैमिली डॉक्टर पे लेके जाऊँगी, वहाँ से ना इसको सीटी स्कैन का टेस्ट का लिख के क्या कहते हैं सॉरी टेस्ट का बोलती हूँ कि लिख कर दें, तो फिर मैं ना वो जाके इसको करवा के आती हूँ। सो दिस वाज हैपन। और अब यकीन कीजिए उसके बाद में मैं रात को सोई 5 बज के कुछ मिनट पे, और लाइक पता नहीं क्या एक के बाद एक बीमारी आ रही है, वायरस है, आई डोंट नो। बस यही दुआ करूँगी अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़बान में रखे, सदका आले मोहम्मद का कोई गम ना हो। और बस आप सब लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, आप लोगों की दुआ चाहिए। तो बस ये सोचा आपको इन्फॉर्म करूं। और कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं हमारे हाथ में नहीं होते, हम जैसा चाह रहे होते वैसा नहीं होता। पर अब हर चीज़ अपने रब की ज़ात के ऊपर दे देती हूँ। वो अल्लाह ही हमारा हिफाजत करने वाला है, वो अल्लाह ही की ज़ात है जो हमें क्या कहते हैं प्रोटेक्शन देती है, हमें कामयाबी, तरक्की, दौलत, शोहरत, तरक्की सब कुछ देती है। फिर रात को फिर हैदर को क्या कहते हैं मैं थोड़ा लेट भी सोई थी, इसी की वजह से सोई थी। इसकी आँख खुल गई थी थोड़ी देर बाद, आँख खुलने के बाद फिर मैंने कहा चलो यार इसके पास बैठ जाती हूँ, तो थोड़ा सा ना इसको भी होगा। तो वो थोड़ा सा नहीं, फिर हमने कोई अपनी शाहरुख खान किसको पसंद है उसकी मूवी शूवी लगाई। वो मूवी के बाद जनाब ये सीन हुआ था कि ये सो गया था, और मैं इसके साथ इसको एग्ज़ाम करती रही थी कि थोड़ा टाइम मैंने कहा देखूँ, अगर अल्लाह ना करे जैसे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो मैं डेफिनेटली इसको ले जाऊँ हॉस्पिटल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। सो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। मैंने सोचा मैं अपनी फैमिली को बता दूँ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं सच में जब मैं हैदर की पेन थी मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत डरी हुई थी। मैं पता नहीं क्या व्लॉग बना रही थी, लेकिन मैं उसके लिए अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं माज़रत करूँगी। लेकिन मैं यकीन कीजिए जो नज़र हसरत जिनको खुशी होती है ना हमें तकलीफ़ में देख के, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको मैसेज दे रही थी कि देख लो, आपको लगता है ना कि फ्रेंड के घर में जाती है इधर उधर ये मज़े कर रही है। अब तो कितने टाइम से हम लोग आना जाना ही ख़त्म हो गया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाह रही थी कि हाँ उनको पता होना चाहिए ये तकलीफ़ें भी आती हैं जो अनएक्सपैक्टेड होती हैं, ठीक है। असी एक्सपैक्ट ही नहीं कर रहे होंगे ने तकलीफ़ आ जाती है, बट उसके ऊपर भी हम अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो मैंने दुआवां से याद रखना, तो जिथे भी होना खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।